देख रहे हैं ये डुअल मैकेनिकल 헬로 सील है। 더스탄 इसका इस्तेमाल प्योर अमोनिया बूस्टर पंप में किया जाता है और डुअल मैकेनिकल सील का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जिससे कि हमारी प्राइमरी सील लीक हो तो सेकेंडरी सील है वो अमोनिया को लीकेज होने के लिए रोक सके, जिससे कि हमारे एटमॉस्फेयर में अमोनिया ना आए। अमोनिया एक हजार्डस फ्लूइड होता है तो वो एटमॉस्फेयर के लिए और ह्यूमन के लिए हानिकारक है। तो ये डुअल मैकेनिकल सील प्योर अमोनिया बूस्टर पंप में इस्तेमाल की जाती है। अब इसकी असेंबली हम आप लोगों के लिए दिखाएंगे कैसे इसकी असेंबली की जाती है। ये बैलेंस टैप हमारा एक स्लीव है, ये हमारा केज रहता है मल्टी स्प्रिंग। तो ये स्लीव जो है ये शाफ्ट में जाता है और एक फेस, इसके दो फेस रहते हैं। एक फेस होता है स्टैटिक फेस, दूसरा होता है रोटरी फेस। तो रोटरी फेस हमारा जो है वो स्लीव के ऊपर आता है एक, और एक हमारा ग्लैंड प्लेट में रहता है। तो ये वाला जो है ये हमारा रोटरी फेस है, इसके लिए कार्बन फेस भी बोलते हैं। और दो फेस होते हैं इसके, एक पेयर में होते हैं, एक इस पे लगता है और एक ग्लैंड प्लेट के साथ, वो मैं अभी आप लोगों के लिए दिखाऊंगा किस टाइप से ये किस सीरीज में लगते हैं। तो इसमें बीरिंग रहती है जिसमें ग्रूव कटा हुआ रहता है बी टाइप से, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो ये बीरिंग है, इसमें ग्रूव कटा हुआ है, इसको बीरिंग बी बोलते हैं, इसीलिए इसे बीरिंग बोलते हैं क्योंकि ये बी शेप में रहती है। इसको इलास्टोमर भी बोलते हैं, ये टेफ्लॉन PTFE के होते हैं। तो ये हमारा रोटरी फेस है जो प्राइमरी सील का है। तो ये सबसे पहले हमारे स्लीव में जाएगा, यहाँ पे इसके बीरिंग लगाते हैं जो अभी हमारे पास नहीं है बट हम आप लोगों के लिए समझा रहे हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ लग जाता है और ये इसमें कंप्रेशन होता है, ये दबता है। और ये हमारा स्टैटिक फेस है, इसे मेटिंग रिंग भी बोलते हैं और एक को कार्बन फेस भी बोलते हैं। रोटरी जो रहता है वो हमारा कार्बन फेस होता है, मेटिंग रिंग जो रहती है वो हमारी स्टैटिक रहती है। ये हमारा कार्बन रोटरी फेस है, ये स्टैटिक फेस है, इसमें ये ओरिंग लगी रहती है टेफ्लॉन की, ये सीलिंग के लिए होती है। इसमें ये जो ग्रूव कटा हुआ है ये ग्लैंड प्लेट में स्पिन के साथ लॉक हो जाता है भाई लोगों, जिससे कि ये घूमे नहीं, रोटेट नहीं करे, अपनी जगह एक जगह फिक्स रहे। तो इस तरीके से ये फिक्स हो जाता है और इस ग्लैंड प्लेट को फिर हम लोग इस स्लीव के ऊपर ऐसे करके डालते हैं। ये हो गई हमारी प्राइमरी सील। अब आते हैं हम सेकेंडरी सील पे, इसको बोलते हैं पंपिंग रिंग। जिसको देख रहे हैं आप, इसकी जो डिज़ाइन है उसको बेंच कहते हैं। ये जो है ये सेकेंडरी सील है हमारी। पंपिंग रिंग का काम होता है जो सेकेंडरी सील में जो हम उसकी फ्लशिंग या कूलिंग के लिए जो लिक्विड देते हैं उसको पंप करके उसको रिसाइकलिंग प्रोसेस में उसको डालना। जैसे हम इसमें ग्लाइकोल देते हैं तो ग्लाइकोल को इन तो होता है, अब उस सील चैम्बर से उसको बाहर निकालने का काम ये पंपिंग रिंग करती है, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आता है, उसमें कोई प्रेशर नहीं होता। तो ये जब रोटेट होती है तो उसके सहारे में प्रेशराइज होकर डिस्चार्ज होता रहता है, तो वो उसी टैंक से जिससे आता है उसी में जाता रहता है। ये प्रोसेस ऐसे होता है। और इसमें ये एलन स्क्रू लगे हुए हैं, ये 3 एलन स्क्रू होते हैं, ये जो कि स्लीव पे आपको टाइट करने होते हैं, फिक्स हो जाते हैं। इसको टाइट करना रहता है, जो कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। थोड़ा 4 की एलन की लगती है इसमें, ये ऐसे। अब ये पंपिंग रिंग इस तरीके से अंदर जाती है थोड़ा, स्क्रू आपके लिए दिखाए थे एलन स्क्रू, उनको टाइट करना होता है। तो उनको टाइट करने के लिए इसमें ये
होल रहता है, इस होल से एलन की डाल के घुमा घुमा कर वो यहाँ से दिखने लगते हैं एलन स्क्रू। जैसे आप लोगों के लिए अभी दिखाता हूँ, ये एलन स्क्रू दिख रहा हो आपको, गौर से देखिएगा। तो ये एलन की से उसको टाइट कर दिया जाता, तो ये स्लीप पे फिक्स हो जाता। उसके बाद इस पर हमारा रोटरी फेस जाता, जो ये है, इसको कार्बन फेस भी बोलते हैं। इसमें ये वीरिंग लगी है सीलिंग के लिए, इसको ऐसे करके फिक्स कर दिया जाता। उसके बाद ये सेकेंडरी प्लेट आती है हमारी, इसमें हमारा मैटिक रिंग, जिसे स्टैटिक फेस भी बोलते हैं, वो लगा हुआ है। उसको यूं करके इसके ऊपर रख दिया जाता है। और ये जो होल आप लोगों को दिख रहे हैं और ये वाला जो होल दिख रहा है, इनको मैच कराया जाता है, क्योंकि ये जो हमारे दो बोल्ट हैं ये प्लेट को आपस में टाइट करके रखते हैं। इसको यूं करके ये टाइट कर दिया जाता है एलन बोल्ट डालकर इसको। उसके बाद फाइनल स्टेज में जब आते हैं, रहा इसकी कंप्रेशन की बात, जब हम इसको दबाएंगे, ये जो दब रहा है आप लोग देख रहे हैं गौर से, जब इसको दबाते हैं तो यही इसका कंप्रेशन होता है। ये लॉक रिंग रहती है, इस लॉक रिंग को लगाकर हम यहाँ लॉक होते हैं, इसके लॉक कर दिया जाता है स्लॉट में। इसको दबाने के बाद, कंप्रेस करने के बाद, ये फाइनली हमारे सील इंस्टॉलेशन हो गया, असेंबली, बस।